बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका का सऊदी अरब के खिलाफ एक के बाद एक धमाका। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम उन 76 अफराद की बैन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जिन्हें अमेरिका आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इंटरपोल वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक। इंटरनेशनल मीडिया और आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर पाएगा? बाइडन का नया प्लान क्या हो सकता है? ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें। नाज़रीन कराम, अमरीकी महकमा खारजा ने यह बताने से इनकार किया है कि आया वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम उन 76 सऊदी ओहदेदारों की फहरिस्त में शामिल है जिन पर सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल के इल्ज़ाम में अमरीकी वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बाइडन इंतजामिया ने जुमे के रोज सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के इल्ज़ाम में सऊदी अरब के शहरियों के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया और साबिक सऊदी इंटेलिजेंस एहलकार अहमद अल उसीरी को भी इन अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है। बाइडन इंतजामिया का कहना है कि इन 76 सऊदी शहरियों में वो सऊदी ओहदेदार भी शामिल हैं जो अमेरिका में रिहाइश पजीर सऊदी शहरियों को डराने धमकाने की कोशिशों में मुलविस पाए गए हैं। ताहम पीर को महकमा खारजा की जानिब से दी गई प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान नेड प्राइस ने यह वाजे करने से इनकार कर दिया कि आया वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है या नहीं। वलीअहद का नाम शामिल किए जाने से मुतालिक मजीद सवालात के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि हम इस फहरिस्त में शामिल 76 अफराद की शनाख्त के बारे में तफसीलात फराहम करने की पोजीशन में नहीं और ना ही मुस्तकबिल में इस फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले अफराद के मुतालिक मालूमात दे सकेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बराह रास्त कोई कार्रवाई करके सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल जैसे वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो और दोनों ममालिक मिलकर काम करें। उनके मुताबिक सऊदी शहजादे का अमेरिका आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के इन इक़दामात का मकसद बज़ाहिर अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों की तकमील है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि उनके पेश रौ डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो अपने सऊदी इत्तहादी और सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करते आए हैं। शायद यही वजह है कि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बाइडन के बहुत सारे फैसले पिछली हुकूमत के मौक़िफ़ के बिल्कुल मुखालिफ हैं। ताहम बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि इस नुक्ता नज़र का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कोई बुनियादी रिश्ता तोड़े बगैर सऊदी अरब से नए सिरे से ताल्लुकात का आगाज है। यमन की जंग और सऊदी कौंसल खाने में जमाल खशोगी के कत्ल के बायस दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सख्त कशीदा हैं, लेकिन अहम बात यह है कि बाइडन इंतजामिया शहजादे के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है। हालांकि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नयाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट के इजरा के बाद व्हाइट हाउस ने यह वाजे करने की कोशिश की है कि अमरीका सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा ले रहा है। ताहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद सऊदी वलीअहद पर वाज़े अल्फाज में सख्त पाबंदियों के इतलाक के हवाले से कोई इशारा न देने पर बाइडन इंतजामिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इससे कबल पीर के रोज जमाल खशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज ने कहा था कि शहजादे को बिला ताखीर सजा दी जानी चाहिए। तुर्की से ताल्लुक रखने वाली मुहक्किक खदीजा चंगेज ने आलमी रहनुमाओं से इल्तिजा की थी कि वो अपने आप को वलीअहद शहजादे से दूर कर लें और सऊदी अरब पर सख्त पाबंदियां आयद करें। बाइडन इंतजामिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि तमाम आलमी रहनुमा अपने आप से पूछें कि क्या वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं।
मैं सबसे गुजारिश करती हूं कि वो अपने दिलों पर हाथ रखकर वलीअहद शहजादे को सजा देने की मुहिम चलाएं। दूसरी जानिब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की सदर नैन्सी पेलोसी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीकी कांग्रेस इंसानी हुकूक के हवाले से सदर जो बाइडन के फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत के इन इक़दामात की भी हिमायत करती है जिसमें सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के सिलसिले में सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया गया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें उन्होंने अमरीका की जानिब से इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया था। सदर बाइडन की फ़ोन कॉल एक ऐसे वक्त में की गई थी जब बज़ाहिर अमरीका सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत में ले जाने के मुतकाज़ी थे। अमरीका में सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात पर मबनी खुफिया रिपोर्ट को जारी करने की तैयारियां कर रही थी, जिसमें कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमरीका ने इस मामले में सऊदी शहजादे का खुलेआम नाम लिया है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान इस इल्ज़ाम से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने जमाल खशोगी के कत्ल के अहकामात जारी किए थे। जबकि सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे सऊदी क़यादत के खिलाफ जारहाना और गलत करार दिया और यह भी कहा कि वो इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते। सऊदी वजारत खारजा ने सरकारी खबर रसां इदारे सऊदी अनालिया के जरिए शाये करदा एक सरकारी बयान में कहा कि इस रिपोर्ट में गलत मालूमात का एक मजमुआ और झूठे नताइज शामिल हैं, किसी भी ऐसे मामले को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क की क़यादत, खुद मुख्तारी और उसकी अदलिया की आज़ादी के लिए तासुब का बायस बने। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में ऐसी रिपोर्ट जारी करने और इसमें पाए जाने वाले गलत और बिला जवाज नताइज पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में जारी की गई जब सऊदी सल्तनत ने इस घनौने जुर्म की मजम्मत की और इसकी क़यादत ने यह यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा बदकिस्मत वाक़या न दोहराया जा सके। नाज़रीन इकराम, खबर रसां इदारे रॉयटर्स के एक जरिए ने इस हवाले से बताया है कि जो बाइडन इंतज़ामिया सऊदी अरब के साथ हथियारों के मुआहदे को ख़त्म कर चुकी है जिससे इंसानी हुकूक के खदशात लाहिक थे और खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने एक जरिए के हवाले से बताया है कि जो बाइडन इंतज़ामिया सऊदी अरब के साथ हथियारों के मुआहदे को ख़त्म करने पर गौर कर रही है जिससे इंसानी हुकूक के खदशात लाहिक हैं और साथ ही साथ मुस्तकबिल में फौजी दिफा को दिफाई हथियारों तक महदूद रखने की भी ज़रूरत है। सऊदी अरब में इस्तिगासा का कहना था कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल के बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन 2019 में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक बयान में कहा था कि क्योंकि ये कत्ल सऊदी अहलकारों की गफलत से हुआ है इसलिए वो सऊदी अरब की हुकूमत के एक अहम तरीन रुकन होने की हैसियत से इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट जिसके लिए जमाल खशोगी काम करते थे, उनका कहना था कि CIA की तहकीकात की बुनियाद वो फ़ोन कॉलें हैं जो अमरीका में सऊदी सफ़ीर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कत्ल के बाद की थी।